नंबर 2, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसे हिंदी में विशेष सहायक क्रिया कहते हैं, जो अपना विशेष भाव रखती है और उसी अनुरूप इन्हें वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ये सहायक क्रियाएं सदैव अपने साथ किसी फाइनाइट वर्ब अर्थात पूर्ण क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में रखती हैं। इन पर टेंस और सेंस दोनों का प्रभाव होता है, परंतु सेंस अर्थात भाव सर्वाधिक प्रभावी होता है। ये वर्ब अर्थात क्रिया संख्या में 13 हैं, जो इस प्रकार हैं: विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, नीड नॉट, यूज्ड टू, डेयर, मस्ट, ऑट टू। इनके यूसेज इस प्रकार हैं: यूज ऑफ विल एंड शैल अर्थात विल और शैल का प्रयोग। सहायक क्रिया विल और शैल का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में फ्यूचर टेंस बनाने के लिए किया जाता है, अर्थात ये सहायक क्रियाएं सदैव भविष्य में होने वाले कार्यों की सूचना देती हैं। जैसे शी विल रीड इंग्लिश अर्थात वो अंग्रेजी पढ़ेगी। यहां ध्यान रखें कि शैल का प्रयोग आई और वी प्रोनाउन के साथ तथा विल का प्रयोग शेष अन्य सभी प्रोनाउन और नाउन के साथ किया जाएगा। जैसे आई शैल टीच यू अर्थात मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार द स्टूडेंट्स विल कंप्लीट देयर वर्क टुडे अर्थात विद्यार्थी आज अपना कार्य पूरा करेंगे। नोट: यहां ये ध्यान रखें कि इन सहायक क्रियाओं पर किसी कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के नंबर अर्थात वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ध्यान दें, यदि वाक्य के सेंस अर्थात भाव में डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ता, प्रॉमिस यानी वचनबद्धता या थ्रेट यानी धमकी आदि से संबंधित भाव प्रकट होते हैं, तो वहां वाक्य में किसी अन्य इंग्लिश शब्दों को रखने के स्थान पर इन सहायक क्रियाओं में ही परिवर्तन किया जाता है, अर्थात प्रोनाउन आई और वी के साथ शैल के स्थान पर विल का और शेष अन्य के साथ अर्थात यू, ही, शी, इट, दे और सभी नाउन के साथ विल के स्थान पर शैल का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई विल किल यू अर्थात मैं तुम्हें अवश्य मार दूंगा, या आई विल फिनिश माई वर्क अर्थात मैं अपना कार्य अवश्य पूरा करूंगा। इन दोनों वाक्यों में प्रथम वाक्य में थ्रेट अर्थात धमकी और दूसरे वाक्य में डिटर्मिनेशन अर्थात दृढ़ता का सेंस यानी भाव प्रकट हो रहा है। यहां विल और शैल के अतिरिक्त प्रयोगों को भी जानें। नंबर 1, विल का प्रयोग निवेदन अथवा प्रस्ताव का भाव प्रकट करने में किया जाता है। जैसे विल यू डांस विद मी अर्थात क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी, अथवा विल यू लैंड मी 500 रुपीज अर्थात क्या आप मुझे 500 रुपए उधार दोगे। नंबर 2, आदत के भाव को बताने में भी विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स अर्थात वो फिल्म के सिवाय किसी भी चीज पर बात नहीं करेगा, अथवा शी विल सिट आवर्स लिसनिंग म्यूजिक अर्थात वो घंटों संगीत सुनते हुए बैठी रहेगी। नंबर 3, शैल का प्रयोग दूसरों की इच्छाओं को जानने में भी किया जाता है। इसका बोध प्रश्न करके किया जाता है। जैसे शैल आई ओपन द डोर अर्थात क्या मैं दरवाजा खोलूंगा, अथवा विच बुक शैल आई बाय अर्थात मैं कौन सी पुस्तक खरीदूंगा।